तो स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आई पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कश्मीर के बारे में। कश्मीर पहलगाम में क्या चल रहा है इस समय, क्या वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके का वहाँ का माहौल है, वो सब आप इस समय जानते होंगे। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। वहाँ का क्या माहौल है, क्या चल रहा है इस समय कश्मीर के बारे में। वाई कश्मीर इज नाउ अ हेल और नॉट। कश्मीर सच में इस समय चल क्या रहा है, वहाँ पर ग्राउंड कंडीशंस क्या है, गवर्नमेंट क्या इस समय कदम ले रही है आगे के लिए, और क्या आगे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज क्या तारीख है। आज हमारी तारीख है 30 अप्रैल। हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ हो जाए, काफी अच्छा हो जाए इंडिया के लिए और कश्मीरियों के लिए कुछ बहुत गुड खबर न्यूज आ सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट हैपेंड पालगाम कश्मीर। पालगाम कश्मीर में आखिरकार हुआ क्या था। 22 अप्रैल को आप सभी का ब्लैक डे है, आप सभी जानते होंगे। पाकिस्तानी टेररिस्ट लॉन्चेस अ हिलेनियस अटैक ऑन अनआर्म्ड सिविलियंस इन पॉपुलर टूरिस्ट टाउन ऑफ पालग्राम। वहां पे कुछ आतंकवादियों ने आकर के अटैक करा। पर्टिकुलरली प्रिडिक्ट नहीं, उनसे पूछ करके, उनसे उनकी कलमा पढ़वा करके, जो कलमा नहीं पढ़े गए, कुछ की पैंट उतरवा करके, कुछ का धर्म पूछ करके वहां पर 25 से 26 इंडिविजुअल सिविलियंस की जान ली है। सिर्फ मैन मरे हैं। वुमेन से कहा गया जाके मोदी को बताना, और मोदी बहुत अच्छी तरीके से जान गया है इन्हें, और मोदी बहुत अच्छी तरीके से बताएगा इन्हें। इम्पैक्ट क्या हुआ है, कैजुअलिटीज हुई हैं 26 डेथ्स हुई हैं, मल्टीपल इंजर्स हुई हैं। विक्टिम्स जो हिंदूज हैं हमारे, ठीक है, इंक्लूडिंग फैमिलीज एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्स क्या दिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैव लॉन्च एंड लार्ज स्केल ऑपरेशन टू ट्रैक डाउन दोज रिस्पॉन्सिबल्स। ठीक है, एक बहुत बड़े स्केल पर इस समय वहां पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारी जल सेना, हमारी वायु सेना, हमारी थल सेना, तीनों ऑपरेशंस कर रही हैं, तीनों अपनी तरफ से प्रैक्टिसेस कर रही हैं, वॉर के लिए तैयार हो रही हैं, पूरे प्रिपेयर। हमारी बीएसएफ अपने हाईएस्ट अलर्ट पर है आज तक के। हमने पहले भी 2 बार पाकिस्तान हम पे अटैक कर चुका है, हम उसका रिटेलिएट कर चुके हैं 2 बार, बट उससे भी बड़ा कुछ इस बार हो सकता है। उड़ी से भी बड़ा इस बार कुछ होगा। इस समय हमारे ना तो पब्लिक जनता और ना ही पाकिस्तानी कोई भी इस चीज का, ये चीज तो सिर्फ आम हो चुकी है। अब इससे हमें कुछ बड़ा चाहिए हिंदुस्तानियों को, और पाकिस्तानी इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वे डरे हुए हैं इस समय। Political and diplomatic reactions. The attack has sparked strong condolences across India and internationally. The Indian government has the attack across the border terrorism, direct implementation of Pakistani basis terror networks. भारत सरकार डायरेक्ट वहां पे टेरर बेसिस को अटैक करने के लिए मूड में है, बल्कि इस बार मुझे लगता है कुछ उससे ज्यादा होगा, सीधा पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर आएगा। पालग्राम है कहाँ पर, यहाँ पे पालग्राम है, ये इंडियन के अंडर कंट्रोल में है कश्मीर, और ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये चाइना ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या है आप सभी को मैंने जैसा बता दिया है। व्हाट एक्शंस आर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट इस समय एक्शंस क्या क्या लिए हैं, उसके बाद सबसे बड़ा जो एक गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई अभी तक आया है, अभी तक का, एज ऑफ 30 अप्रैल। मैं नहीं कहता कि आधे घंटे बाद क्या हो जाए या 1 मार्च को क्या हो जाएगा, और इससे बड़ा कुछ रिप्लाई आएगा तो बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन अभी तक का क्या है, ब्रेक ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी का ब्रेकडाउन हो चुका है। टाइज ब्रेकडाउन आउट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन रूट्स। जड़ से भारत और पाकिस्तान के सभी टाइज खत्म कर दिए हैं। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इंटरनल ब्रेकडाउन टेरर का शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम आपको करंट सिनेरियो के बारे में बताएंगे। इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसका क्या इस समय मूड है, क्या इस समय संसद में मूड चल रहा है, बहुत बुरा मूड है सबका। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है इसके ऊपर, वो भी आप सभी को आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ था, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी और वहां के उस समय के प्रधानमंत्री के बीच में किया गया था। ठीक है, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है,
इनके बीच में ये हुआ था, और इंडस वाटर ट्रीटी हम रद्द कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम रद्द कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को इग्नोर कर देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को हम खत्म कर देंगे, रद्द कर चुके हैं अभी के लिए। अभी देखते हैं गवर्नमेंट का क्या मूड है। हम इस समय बांध बनाने के मूड में हैं। ये ऊपर तजाकिस्तान अफगानिस्तान आ जाता है, यहाँ से इंडिया से ये नदियां जा रही हैं। ये जो इंडस है और ये जो तीन नदियां हैं, झेलम चिनाब, ठीक है, चिनाब झेलम और इंडस, ये तीनों पाकिस्तान के लिए इंडिया ने पूरी ओपन कर रखी थी। और नीचे की जो दो या तीन रिवर्स हैं छोटी छोटी, बेयास सतलज और रावी, ये भारत के कंट्रोल में है टोटली, ठीक है। अगर ऊपर वाली नदियों पर इंडिया को यहाँ बांध बनाने लग जाता था, या कुछ भी यहाँ पर अगर बनाने लग जाता था, तो ये कश्मीर रोने लग जाते थे, इनके गिड़गिड़ाना शुरू हो जाता था इनका कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है अगर यहाँ पे भी। अब यहाँ से सब बंद होगा। ये तो पहले से ही हम कर रखा है, हमने पूरा यूटिलाइजेशन है, बट ये टोटल अब यहाँ से ऐसे बंद हो जाएंगी नदियाँ। बंद नहीं होंगी एटलीस्ट, हाँ अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो ये ढीली सरकार, ढीला देश, ढीले लोग। तो जब तक कुछ होता नहीं, जब तक आँख खुलती नहीं है, ठीक है। हम इसे काफी टाइम से इसमें मॉडिफिकेशंस की पाकिस्तान से कह रहे हैं, बट वो नहीं सुनता था। तो अब तो हमने खत्म ही कर दिया है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट इसके ऊपर दोबारा आएगी या दोबारा इसे फिर से सोचेगी कि वो बहुत आगे की बात है कभी की, बट अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। टाइज ब्रेक डाउन हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडियन गवर्नमेंट, जब से 26 हमारे भारतीय लोग मरे हैं, सिविलियंस की डेथ हुई है, हमने वहां से 30 के करीब अपने इंडियंस लोग वापसी ले आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इंडियन सस्पेंड कर दिए, वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। इंडिया कैंसिल स्पेशल वीजा, सार्क के वीजा के अंदर जितने भी लोग भारत आए हुए थे उन्हें भी जाने के लिए कह दिया, और जो पहले से इंडिया में रुक रहे थे विदाउट वीजा के लोग, ठीक है, वीजा लेते थे फिर गायब हो जाते थे, कहीं इधर उधर चले जाते थे, पकड़ में नहीं आते थे, गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ती थी, उन सबको भी जाने के लिए कह दिया है, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे। कश्मीर अटैक, whom Kashmir attack worst on civilians in India since 2008 मुंबई शूटिंग। उससे भी वर्स्ट जब 2008 में मुंबई शूटिंग हुई थी, ताज अटैक हुआ था, उससे भी वर्स्ट है ये वाला, क्योंकि ये धर्म पूछ के किया गया है। वो धर्म पूछ के नहीं किया गया था, ये धर्म पूछ करके पेंट उतरवा के देख करके करा गया कृत्य है, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी हाई कमीशन के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 48 आवर्स ऑफ लिविंग इंडिया वार्निंग बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 48 घंटे की मोहलत दे दी गई है इन्हें। ये ऑलरेडी आधे से ज़्यादा अटारी बॉर्डर के द्वारा भारत छोड़ चुके हैं। भारत ने अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया है, वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया है, जहाँ पर वो पंजाब में मार्च हुआ करती थी रोज शाम को, रोज शाम को वहाँ पर अलग अलग खेल होते थे, वो सब भी बंद कर दिए हैं। अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। मुझे आज तक समझ नहीं आता था ये चल क्यों रहा है, ठीक है, बिना मतलब सब बंद कर दिया है, बहुत खुशी की बात है। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ टेररिज्म। इंटरनली ब्रेकडाउन कर दिया पाकिस्तान, जितने भी भारत में जिन्होंने उनकी मदद करी थी, क्योंकि देखिए जब तक इंटरनली कुछ नहीं होगा, ठीक है, जब तक देश के, आपके देश के अंदर के लोग जब तक बाहर के देश के लोगों की मदद नहीं करने के हैं, जब तक कुछ नहीं कर होने का है। राम जी ने भी रावण को जब ही मार पाए थे जब उन्हें विभीषण के द्वारा राम जी का तोड़ मिला था कि उनकी नाभि में बाण मारा जाए। जब तक वो नहीं पता चलेगा, जब तक कोई आपका सपोर्ट नहीं करने का इंटरनल से, आप कभी भी एक्सटर्नल रह करके आप कुछ नहीं कर सकते उनका, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जब जो जो इंडियंस, इंडियन भी नहीं है वे, इंडियन भी नहीं है वे, पाक वे भी टेररिस्ट हैं, उनके सबके घर तोड़े गए हैं। और पूरे के पूरे पाकिस्तान के पूरे पूरे पाकिस्तान में इस समय दहशत का तो माहौल है ही, यहाँ पर और कर रखा है, ठीक है। अक्रॉस महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बंगाली पाकिस्तानी विदाउट वीजा, विदाउट किसी भी उसके पासपोर्ट के यहाँ पर भारत में रुके हुए हैं, उन सबके घर तोड़े जा रहे हैं। देखिए आप सब, ये इतने बुलडोजर्स, इतने, ये कोई खेल नहीं है योगी बाबा, ये मोदी जी की सरकार है, काम जोर तोड़ पे चल रहा है, ठीक है।
ये देखिए सब ये ट्रैक, सब ये डंपर्स, ठीक है। 5,000 7,000 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नेशनल्स थे जिन्हें निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी हजारों के ज्यादा हमारे पुलिस ऑफिसर्स इसमें हैं जिन्होंने ये सब करा है, जो इन सब में, ठीक है, जिन्होंने इतने ज्यादा बड़े स्केल पर इस काम को करा है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट है डेमोलिशन, बिगेस्ट डेमोलिशन, इंडिया फर्स्ट डेमोलिशन, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। करंट सिनेरियो इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में करंट क्या है? राहुल गांधी जी ने एक लेटर लिख के भेजा है, ठीक है। फिर इन्होंने एक लेटर लिख के भेजा है। कुमार संदेश कुमार जी, इन्होंने एक लिख के भेजा है। मनोज कुमार जी, इन्होंने लिख के भेजा। सबने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के भेजे अपनी तरफ से अलग अलग, कि जल्द से जल्द बड़े से बड़ी कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के खिलाफ। राहुल गांधी जी फिर भी पॉलिटिक्स से बात नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का तो आना ही था, महबूबा मुफ्ती जी का भी आया है, राहुल गांधी जी का भी आया है, और जितने भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं, राजनाथ सिंह जी ने भी करा है, ठीक है। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने भी करा है, अमेरिका से भी आया है, इसराइल से भी आया है, ठीक है, रशिया से भी आया है। फिर उसके बाद जितने भी आप मान लीजिए जापान, जितने भी देश हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी देशों का अभी तक आ चुका है। अभी देखते हैं इंडिया क्या रिप्लाई करता है आगे पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तानी, और हाँ, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के लोग अभी भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने इंडिया का मूड देखा तो कह रहे हैं कि हम बाहर से लोग बुला करके हम रशिया और चाइना से मीडिएटरी करवा के इसकी अंदर हम जांच करवाएंगे, बट वो चीज इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इंडिया तो अपने हिसाब से देखेगा अब क्या करेगा आगे। मोदी जी का सबसे बड़ा इस समय तक का मोदी जी का आया है रिप्लाई, टुडे ऑन द सॉइल ऑफ, मैं भी क्या बोल रहा हूँ आप खुद ही सुनिए। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. तो ये था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार से दिया हुआ भाषण में। बिहार तो उस समय इलेक्शन चल रहे हैं बिहार में, तो खैर इलेक्शंस को साइड रखते हैं, फिलहाल अभी ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी का वहां से रिप्लाई आया है, ठीक है, बिहार की धरती से रिप्लाई करा है। फ्रॉम द सॉइल ऑफ द भारत, मैं बिहार की धरती से यह कहता हूँ, मैं पूरे विश्व को यह कहता हूँ, भारत हर किसी को ढूंढेगा, तलाशेगा और उसे उसके कृत्य की सजा जरूर देगा। और इंडिया यह तलाश पूरे पृथ्वी के हर एक कोने तक करेगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई बातें हैं गाइस, नोट अ मजाक, इट्स अ सीरियस। एंड लेट्स सी इन नेक्स्ट 24 आवर्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स कुछ बड़ा होने वाला है। अभी तक के लेटेस्ट अपडेट है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग मीटिंग्स करी हैं सीडीएस के साथ, सभी जनरल, सभी बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, और हमारी मिलिट्री को एक ओपन हैंड दे रखा है। हाँ, वो पहले ही दे दिया था, ये अभी निकल के आई है, बट वो ओपन हैंड पहले ही दे दिया था, ठीक है।
इतना हमारे देश की गवर्नमेंट टाइम नहीं लगाती इन चीजों में, ओपन हैंड पहले ही दे रखा है, और इस समय मुझे लगता नहीं कोई भी मुसाफिर पार्लियामेंट में। तो यही था गाइस आज की वीडियो में। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर और किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक में। आई होप मेरी अगली वीडियो पाकिस्तान पे अटैक की हो, कि इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बढ़िया अटैक करा है। आई होप मेरी अगली वीडियो उस पर होगी, नहीं तो उससे अगली जरूर होगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपको। नमस्ते, शुक्रिया।